जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर ने आज की सुबह हम लोग को दिखाया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। और परमेश्वर की आराधना, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमारा परमेश्वर महान है और वो विश्वास योग्य है, और हमारे जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हम लोग एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 19 और 20। यहाँ पे लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर हम सब से आज सुबह ये बात करने के लिए चाहते हैं कि इस संसार में, ये पृथ्वी में, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, हालेलुया, जिसे मांगे और वे एक मन हो, तो वह पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, या किसी भी बातों के लिए जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो उसका पहले परमेश्वर बता रहे एक मन होने के लिए। हालेलुया। आज कई लोग सोचते हैं मेरे जीवन में चंगाई मिलना चाहिए, मेरे जीवन में छुटकारा मिलना चाहिए, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरा परिवार में समस्या है, मेरा परिवार में दुख है, मेरा परिवार में तकलीफ़ है, और मेरा जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं है, मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं। बहुत प्रकार का अलग अलग समस्या में लोग पड़े हुए, कुछ लोग केस में पड़े हुए हैं, और कुछ लोग डाइवोर्स का अवस्था में है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं हो रहा है। लोग हर एक प्रकार की निराशा में, और चाहते हैं कि हमारे जीवन का कोई समस्या का समाधान कौन करेगा, कैसे होगा, और हमारे जीवन में कब एक सुधार होगा, कब हमारे जीवन में आशा का किरण जगेगा। मेरे प्रियो, आज सुबह हम ये कहने के लिए चाहते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम विश्वास करते हो, जब मुझ पे तुम विश्वास से मुझसे मांगता है, विश्वास से प्रार्थना करते हो, तो जो है तो तुम्हारे प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हारी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि विश्वास यानी परमेश्वर, यानी हम दो नाव पे पैर रख के हमारा यात्रा नहीं कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि जब हम इस संसार में कोई भी समस्या के लिए, कोई भी परेशानी के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारा मन, हमारा विचार क्या होना चाहिए? जांचना चाहिए, परखना चाहिए, क्या वास्तव में मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं? क्या वास्तव में मेरा विश्वास परमेश्वर के अनुसार है? क्या मैं जो बातचीत लोगों से करते हैं वो क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा लेन देन क्यों? मेरे प्रियो, मैं ऐसा बोलने का कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जब तक तुम्हारा एक मन नहीं होगा, तब तक स्वर्ग की पिता की ओर से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर एक मन हो है तो हमें पिता की ओर से मिलता है, यानी स्वर्ग से हमें मिलता है। तो एक बात समझना है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे फैमिली के जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चे के ऊपर जो भी आशीष है आज परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं, तो वो आशीष मिलने के लिए हम क्या करना? परमेश्वर को समर्पण करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमारा मन क्या होना चाहिए? आप में स्थिर होना चाहिए, विश्वास में परिपूर्ण होना चाहिए, और हमारा मन भटकाऊ मन नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग प्रार्थना करता है, लेकिन हमारा जो बुरी आदत है, बुरी जो संगति है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कोई दोस्त है, उसको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन कमी है, उसको सुधारने के लिए तैयार नहीं। मैं प्रार्थना करूँगा, मैं वचन में पढ़ूँगा, या मैं स्तुति करूँगा, आराधना, मतलब ऐसी बात हमारे जीवन में आज खोजना है कि जिससे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी हर एक उस आशीष को वो दे, अनुग्रह को दे, ब्लेसिंग को दे। आमीन।
तो सबसे पहला है एक मन होना। तो एक मन होने के लिए हमें परमेश्वर सिखाता है। देखो ये दुनिया में आप कहीं भी जाएगा तो आपका मन एक नहीं होगा, लोग भटका देगा, लोग आपका जीवन को समस्या की ओर, परेशानी की ओर, दुख की ओर ले जाएगा। लेकिन जब पवित्र शास्त्र हम परमेश्वर का वचन पढ़ेगा उसमें लिखा है तुम्हारा एक मन होना है। क्योंकि हमारा एक मन, एक नज़र, एक ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया तो हमारे जीवन में क्या क्या कमी है, क्या कटी है, क्या आवश्यकता है, वो परमेश्वर सब क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप परमेश्वर पे विश्वास करो। आज सुबह परमेश्वर आपका परिवार में, आपके जीवन में आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।